स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सब्जेक्ट मैथ है, क्लास 6। इसमें हमारे पास है कि सेट क्या होता है जी। ठीक है। और सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेट के अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं और उसके अंदर कह सकते हैं कि आपके जो एलिमेंट हैं या मेंबर हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो भी सेट गिवन होगा उसके अंदर जो एलिमेंट है, जो मेंबर है, वो आपके एक जैसे नहीं होंगे। इसको हम बोलते हैं सेट। फॉर एग्जांपल, अ सेट ऑफ हॉकी टीम, a set of 7 days in a week। कि हमारे पास जो हॉकी टीम के अंदर जो प्लेयर्स होंगे वो सेट बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका जो एक वीक के अंदर जो डेज है वो भी आप कह सकते हैं कि सेट बनाते हैं जी। ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ हैंड फिंगर्स है जी। ठीक है, कि आपके जो हैंड के जो फिंगर्स हैं वो भी सेट बना रहे होते हैं जी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेट नोटेशंस, कि सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं जी। सेट नोटेशंस। अब सेट को हमारे पास ना डिनोट करने के लिए मेथड ये कि हम ना इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर है उनको लिखते हैं। जैसे अगर ये दिया है हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है। ए इज इक्वल 2, 4, 6, 8। यहाँ हमने क्या किया है कि इसको शो किया है ए के साथ, यानी सेट को हम शो कर सकते हैं A B C X एंड वाई। इसके अलावा बाकी भी जो आप कह सकते हैं कि आपके अल्फाबेट होंगे जो कैपिटल होंगे उनसे हम इनको शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन दिया है एलिमेंट और मेंबर्स ऑफ अ सेट। एलिमेंट और मेंबर ऑफ अ सेट। एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट। ठीक है। तो यहां दिया हमारे पास एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ सेट क्या होता है जी। इसमें हमारे पास ना कि जो भी आपका सेट दिया होगा b is equal to 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर ऐसे लिखना है आपने तो यहाँ हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इनको हम बोलते हैं कि हमारे पास एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट है। सेट को डिनोट करने के लिए हम जो करली ब्रैकेट्स हैं वो साइड में लगा देते हैं। ठीक है। या इनको ब्रेसेस बोलते हैं। और दरमियान में कह सकते हैं हम जब कॉमा लगाते हैं, यानी कि 1 लिखा हमने एलिमेंट, फिर कॉमा, फिर 2, फिर कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है। तो सेट के अंदर जो आपके होंगे ना ये जो ऑब्जेक्ट है इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन हमारे पास ये एक्सरसाइज 1 ए में दिया है कि 1 ए में हमारे पास क्वेश्चन दिया है जी। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्म अ सेट और नॉट। बताना ये कि हमारे पास नीचे स्टेटमेंट दिए हैं, सेट बनाते हैं कि नहीं बनाते जी। ठीक है। तो पहला दिया है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का पहला पार्ट है द फर्स्ट 5 days of a week, days of the week। अब ये बताना है हमने कि हमारे पास ना जो फर्स्ट 5 days ऑफ द वीक है वो सेट बनाते हैं कि नहीं बनाते। ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास ना जो फर्स्ट 5 days ऑफ द वीक है वो आपके यानी कि मंडे है, उसके बाद ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। आप देखिए सेट बनाते हैं क्योंकि सभी जो आपके कह सकते हैं जो डेज हैं ये आपके वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी इनमें कोई भी हमारे पास जो डे है वो सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो इसलिए वो सेट बनाते हैं जी। all the
first 5 days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Form a set because they are well defined and distinct. ठीक है, कि यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट 5 डेज ऑफ द वीक है वो ये गिवन है, हमारे पास सेट बनाता है क्यों कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑल द कप्स इन द टी सेट, all the cups in the tea set। अब ये बताना है कि हमारे पास ये सेट बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो यहाँ हमारे पास देखें जो कप्स होंगे हमारे पास वो सेम होंगे, यानी कि वो आपके वेल डिफाइन तो हैं लेकिन हमारे पास ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, उनमें कप हमारे पास सिमिलर होंगे, इसलिए सेट नहीं बनाते। All the cups in the tea set, all the cups in the tea set are well defined. All the cups in the tea set are well defined and they are not distinct. So they are not form a set। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला है students in a classroom। Students in a classroom। अब देखिए यहाँ हमारे पास ना क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट है, अब वो बताना है कि सेट बनाते हैं कि बनाते हैं। यहाँ हमारे पास ना जो स्टूडेंट होंगे क्लास के अंदर वो कह सकते हैं कि आपके वेल डिफाइंड होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, उनमें कह सकते हैं कि सभी जो आपके जो एलिमेंट हैं या स्टूडेंट्स हैं वो आपके अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। तो लिखना है फिर आपने स्टूडेंट्स इन आ classroom form a set because they are well defined and distinct। तो इसके जो बाकी वाले पार्ट्स हैं क्लास वो भी आपके सेम ऐसी हैं, वो आपने खुद करने होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।